What did we read in the beginning? हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था? In Deuteronomy, the first verse I read, व्यवस्था विवरण में जो पहला वचन मैंने पढ़ा था, because you did not serve the Lord with thankfulness, क्योंकि तुमने अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा धन्यवाद के साथ नहीं किया, you're going to serve your enemies. इसीलिए तुम अपनी शत्रुओं की सेवा करोगे। I never want that to be said about me. Lord, मैं नहीं चाहता कि ये बात मेरे बारे में कभी भी कहा जाए। I will always serve you with thankfulness. प्रभु, मैं आपकी सेवा हमेशा धन्यवाद के साथ करूंगा। I'll always give thanks for everything, मैं हमेशा हर चीजों के लिए धन्यवाद दूंगा, whatever may happen. जो कुछ भी होने दो। And I'll tell you why. अब मैं आपसे कहता हूँ क्यों। Romans chapter 8. रोमियो 8वां अध्याय, Romans in chapter 8 and verse 28. Romans 8:28. रोमियो 8 उसका 28 वचन। Look what the apostle Paul says. यहाँ पे देखिए प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं। There is something we know. एक ऐसी बात है जो हम जानते हैं। There are some things we know for certain. कुछ ऐसी बातें हैं जो हम निश्चित रूप से जानते हैं। 2 plus 2 is 4. 2 अधिक 2 4 होता है। We know it. हम ये जानते हैं। Tomorrow the sun will rise in the morning. We know it. कल सुबह सूरज उगेगा, ये हम जानते हैं। This evening the sun will set आज की शाम सूरज ढलेगा in the west. We know it. पश्चिम की दिशा में, हम जानते हैं। Tomorrow the sun will rise in the morning in the eastern side. We know it. कल सुबह सूरज पूरब की दिशा में उगेगा, हम ये जानते हैं। We know certain things. हम कुछ चीजों को जानते हैं, Definitely. निश्चित रूप से। And here is another thing और एक और बात यहाँ पे है that we know. जो हम जानते हैं, More certain that the sun will rise tomorrow morning. इससे भी अधिक निश्चित रूप से कि कल सुबह सूरज उगने वाला है। Do you believe the sun will rise tomorrow morning क्या आप ये विश्वास करते हैं कि कल सुबह सूरज उगेगा in the east? पूरब की दिशा में? You can say with certainty, I am 100% sure आप इसे निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मैं 100% पक्का हूँ the sun will rise tomorrow morning in the east. कि कल सुबह सूरज पूरब में उगेगा। You say, how can you be so sure? आप कह सकते हैं कि आप इतने निश्चित कैसे हो सकते हैं? Because that is the way. क्योंकि यही होता आ रहा है। The earth keeps rotating on its axis and it happens. पृथ्वी जो है गोल घूमती रहती है और ये होता है। It's happened for hundreds and thousands of years. It will happen tomorrow morning also. ये जो है 100,000 सालों से हो रहा है और वही बात कल सुबह भी होगी। Okay. More sure than the sun rising tomorrow morning इससे भी कहीं निश्चित रूप से कि कल सुबह सूरज उगेगा। is we know God makes everything work for our good if we love Him. इस बात को कि परमेश्वर सब सारी चीजों को मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं अगर हम उनसे प्रेम रखें। And you want to fulfill His purpose in your life. और आप प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करना चाहते हैं तो My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, do you love Jesus Christ? क्या आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? Is there anybody here who doesn't love Jesus Christ? I hope not. क्या यहाँ पे ऐसा कोई है जो प्रभु यीशु से प्रेम नहीं करता? मैं आशा रखता हूँ कि ऐसा कोई भी नहीं है। I hope you all love Jesus. मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी यीशु से प्रेम करते हैं। Look what He did for you on the cross. आप देखिए उसने उस क्रूस पर आपके लिए क्या किया। You love Him, I'm sure you do. आप उनसे प्रेम करते हैं और मैं इस बात से निश्चित हूँ कि हाँ आप करते हैं। He's got a purpose for your life. उनके पास आपके लिए एक उद्देश्य है। And you know what that purpose is? और आप क्या जानते हैं वो उद्देश्य क्या है? It says in the next verse, ये लिखा हुआ है अगले वचन में। He called us, verse 29, 29वां वचन, उसने हमें बुलाया। God called us to be conformed to the image of His Son, Jesus Christ. परमेश्वर ने हमें बुलाया ताकि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं। God's purpose is to make you and me like Jesus Christ in our character. परमेश्वर का उद्देश्य मेरे और आपके जीवन के लिए ये है कि हमें वो अपने पुत्र मसीह के चरित्र में बना दे। That is His purpose. यही प्रभु का उद्देश्य है। And God makes everything
work together to make us like that. और परमेश्वर सारी चीजों को मिलकर ऐसे काम करते हैं कि हम उसके समान बन जाएं। The good mentioned in verse 28, he'll make all things work together for good. और जो भलाई की बात जो कि 28 वचन में लिखा हुआ है कि सब चीजों को मिलाकर भलाई उत्पन्न होगी, Does not mean you'll get a promotion इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको तरक्की मिलेगी or you'll make more money या आप ज्यादा पैसा कमाएंगे or you'll be able to buy a new house. या तो फिर आप एक नया मकान खरीद पाएंगे। No, 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 no. ये बात नहीं है, Something million times better than that. इससे भी कहीं लाखों गुना बेहतर एक बात, He will make you like Jesus Christ. वो आपको प्रभु यीशु मसीह जैसे बना देंगे। I would rather become like Jesus Christ than मैं प्रभु यीशु मसीह के समान बनना चाहूंगा इसके अपेक्षा में कि have millions of rupees or have a brand new house. No, no, no. लाखों रुपए कमा लूं या तो फिर कोई नया मकान खरीद लूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। The greatest thing in the universe is to become like Jesus Christ. इस विश्व की सबसे बड़ी बात ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान बन जाएं। And God is going to make circumstances like you go into the gym and your muscles are built. और परमेश्वर परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं, जैसे कि हम कोई व्यायामशाला में जाकर अपने मांसपेशियों को बनाते हैं। God is going to make circumstances around my life परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसे कुछ परिस्थितियों को बनाएंगे to make me like Jesus. मुझे प्रभु यीशु मसीह के समान बनाने के लिए। That's why He arranges circumstances in your life. इसीलिए परमेश्वर आपके जीवन में परिस्थितियों का आयोजन करते हैं। That's why we give thanks. Lord, इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं। I thank you for this. परमेश्वर, मैं आपको इस विषय के लिए धन्यवाद देता हूँ। This, I don't know why this difficult thing has come into my life. I don't know. I would not choose it. मैं नहीं जानता कि ये जो मुश्किल बात मेरे जीवन में क्यों आ गई है। अगर मैं होता तो मैं इसकी चुनाव नहीं करता। But you have arranged it with a purpose. परंतु आपने इसका जो आयोजन है कुछ उद्देश्य के साथ ही किया है। And I'm going to give thanks in faith. और मैं विश्वास में इस चीज के लिए धन्यवाद देने वाला हूँ। If you see the reason in front of you, you don't have to have faith. अगर आपने कारण को अपने सामने ही देख लिया तो विश्वास की जरूरत नहीं होगी आपको। Oh, I can see the reason. For example, you go to the office. आप कहें हाँ मैं ये इस कारण को तो जान पा रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर आप दफ्तर में जाएंगे And the boss says, I'm giving you a promotion. You're going to get 5,000 rupees more. और बॉस आपसे कहेंगे कि आपको मैं तरक्की देने वाला हूँ और आपको 5,000 रुपए बढ़ाकर देने वाला हूँ From tomorrow onwards. कल से। It's easy to give thanks then because you see something in front of you. तब तो धन्यवाद देना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है क्योंकि आप कुछ बातों को अपने सामने देख पाते हो। But what if it is something you don't see? पर ऐसी कोई बात होगी जो आप देख नहीं पा रहे होंगे, तब क्या? Can you give thanks, say, Lord? तब क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद दे पाएंगे, कह पाएंगे प्रभु I don't know what reason you have purposed this, with what purpose you have sent this trial into my life. प्रभु मैं नहीं जानता कि ये जो परीक्षा मेरे जीवन में आपने किस उद्देश्य के साथ भेजी है। But Lord, I have learned throughout the Bible, I have seen परंतु प्रभु मैंने बाइबल में से गुजरते हुए हर बार ये देखा है that people go through trial, they come out spiritually better people. जो लोग परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं वो आत्मिक रूप से बहुत बेहतर व्यक्ति बनकर बाहर आते हैं। And I've heard many testimonies of godly people और मैंने बहुत सारे ईश्वरीय जनों के गवाही सुने हैं who've gone through trials and become better people. जो परीक्षाओं से गुजरते हुए बेहतर व्यक्ति बने हैं। Some time ago, कुछ समय पहले we played a video in CFC Bangalore हमने CFC बैंगलोर में एक वीडियो लगाया था of an American sister. एक अमेरिका की जो बहन है उनका था वो। I think she's about 70 years old now. अभी वो लगभग 70 वर्ष की होंगी। When she was a young 18-year-old girl, जब वो 18 साल की कम उम्र की एक लड़की थी, she dived into a lake and hit a rock and broke her neck. वो एक नदी में कूदती है और एक चट्टान से टकराकर उनका जो गर्दन है वो टूट जाता है And had to be in a wheelchair और उन्हें एक व्हील चेयर में बैठना पड़ता है उसके बाद for 50 years. 50 वर्षों तक। Still on a wheelchair. अभी भी वो व्हील चेयर में ही है।
then she got cancer and to be operated for that. उसके बाद उन्हें कैंसर भी होता है, उसके लिए भी उन्हें ऑपरेशन करना पड़ता है। And boy, what a cheerful woman she is. और देखिए कितनी ही आनंदित एक महिला है वो। That's why I played that video इसीलिए मैंने वो वीडियो लगाया था, in CFC once. Her एक बार CFC में लगाया था। name is Joni Erickson. उनका नाम जोनी एरिक्सन है। Really thankful, a very humble sister. बहुत ही धन्यवादी एक नम्र बहन, Famous all over the world now, but अब पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी हैं। very, very humble, बहुत ही नम्र, thankful, धन्यवादी। paralyzed लकवा मारी गई है from the neck down. उनके गर्दन से नीचे। Imagine if you had to sit in a wheelchair, आप ऐसे कल्पना कीजिए कि अगर आपको उस व्हीलचेयर में बैठना पड़े paralyzed from the neck down और गर्दन से नीचे लकवा मारे हुए for 50 years, 50 वर्षों तक, and you teach others how to give thanks. फिर आप दूसरों को सिखाइए कि कैसे धन्यवाद दिया जाता है। Everybody will listen to you. फिर आपकी सब बात सुनेंगे। What a testimony that is. उनकी गवाही कितनी बड़ी है। Your trials are nothing compared to what she has gone through. आपकी जो परीक्षाएं हैं उस बहन के जीवन में जो जिन चीजों से वो गुजरी है उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। She has learned to give thanks. I was encouraged when I heard a testimony. और उन्होंने सीखा कि कैसे परमेश्वर को धन्यवाद देना है, और मैं जब ये गवाही सुना तो मैं बहुत ही प्रोत्साहित हुआ। You can listen to a testimony on YouTube. आप YouTube में जाकर उनकी गवाही सुन सकते हैं। You just put JONI आप वहां पे जाकर लिखिए JONI Erickson. एरिक्सन लिखिए। You can listen to a testimony yourself. आप अपने आप से ही उनकी गवाही सुन सकते हैं। The Lord has taken many of His children through many difficult paths. परमेश्वर ने अपने बहुत सारे संतानों को बहुत कठिन मार्गों से लेकर जा चुके हैं, But He's made them Christ-like. पर उन्होंने उनको मसीह जैसा बना दिया। She, at the age of 70, she is such a Christ-like lady. 70 साल के उम्र में वो एक मसीह जैसी महिला है। No complaining or grumbling, just कोई कुड़कुड़ाई नहीं, शिकायत नहीं, thankful. सिर्फ धन्यवादी। And that's a challenge for us. I like to hear the testimonies of people who have gone through trials. और ये हमारे लिए एक चुनौती है, और मैं ऐसी गवाहियों को सुनना चाहता हूँ लोगों की जो बहुत परीक्षाओं से होकर गुजरे हैं And who learn to give thanks in those trials और जिन्होंने उन परीक्षाओं में भी परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखा है, and have no complaint against God. और परमेश्वर के प्रति उनको कोई भी शिकायत नहीं है, No complaint at all. कोई भी शिकायत नहीं। In the Old Testament, people complained. पुराने नियम में हम देखते हैं कि लोगों ने शिकायत की, In the New Testament, we come to a new level. परंतु नए वाचा में हम जो है एक नए स्तर में आ जाते हैं। Jesus never complained about anything. यीशु ने कभी भी किसी भी चीजों को लेकर शिकायत नहीं की। As soon as they put the nails into his hand on the cross, the first thing he said was, "Oh, Father, please forgive them for what they have done." जैसे ही लोगों ने उसके हाथों में कीले ठोके, वैसे ही प्रभु यीशु ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर दीजिए जो काम उन्होंने किया है उसके लिए। They don't know what they are doing. वे नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। They're crucifying the Son of God. They don't know. वो परमेश्वर के पुत्र को उस क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, वे नहीं जानते हैं। Forgive them, Father, for they don't know what they are doing. पिता उन्हें क्षमा कर दीजिए क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। I say, Lord, make me like that. मैं कहता हूँ, प्रभु मुझे वैसा ही बना दीजिए। When people hurt me, जब लोग मुझे चोट पहुंचाते हैं, they don't know that I am a child of God. They are hurting a child of God. वो नहीं जानते कि मैं एक परमेश्वर का बच्चा हूँ और एक परमेश्वर के बच्चे को चोट पहुंचा रहे हैं। Father, forgive them. पिता उन्हें क्षमा कर दीजिए। They don't know what they are doing. वे नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। Develop that habit, dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस आदत को अपने अंदर उत्पन्न कीजिए। Father, forgive them. पिता उन्हें क्षमा कर दीजिए। As soon as the hurt comes, as soon as the nail went in, जैसे ही वो चोट पहुंची, जैसे ही वो कीला हाथ में अंदर चला गया, to both hands, he said, Father, forgive them. दोनों हाथों से प्रभु ने कहा, पिता उन्हें क्षमा कर दीजिए। I want to be like that. मैं वैसा ही होना चाहता हूँ। Always, Father, forgive them. हमेशा पिता उन्हें क्षमा कर दीजिए। Develop that habit of forgiveness
and thankfulness. Thank ये एक आदत को अपने अंदर उत्पन्न कीजिए, क्षमा करना और धन्यवाद देना। you, Lord, for what you have allowed in my life. धन्यवाद प्रभु जिन चीजों की अनुमति आपने मेरे जीवन में दी है। You're going to make me a stronger Christian आप मुझे एक बलवंत मसीही बनाने वाले हो। at the end of this gymnasium training that you're giving me. ये जो व्यायाम शाला का जो प्रशिक्षण आप मुझे दे रहे हो, इसके अंत में At this time, I thank you with all my heart. ये समय मैं अपने पूरी हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ। I want you to turn also to Luke chapter 24. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ लूका उसके 24वें अध्याय में चलें। How were the first disciples filled with the Holy Spirit? पहले के जो शिष्य थे वो पवित्र आत्मा से कैसे भर गए? You know, Jesus told them in Luke 24, आप जानते हैं प्रभु यीशु ने उनसे कहा लूका उसका 24वां अध्याय में, just before he went up to heaven, स्वर्ग में जाने से कुछ क्षण पहले ही, Luke 24:49, लूका 24 उसका 49 वचन, he had ascended, risen from the dead, वो मृतकों में से जी उठा and he was standing on the Mount of Olives. और वो जैतून के पहाड़ पर खड़ा था। And Luke 24:49, he told his disciples, लूका 24 उसके 49 वचन में उसने अपने शिष्यों से कहा, I'm going to send the promise of my Father, that मैं अपने पिता की प्रतिज्ञा को तुम्हारे पास भेजने वाला हूँ, is the Holy Spirit, जो कि पवित्र आत्मा है, upon you. तुम्हारे ऊपर उतारूंगा। You must stay in the city until you get that power from on high. तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो जब तक स्वर्ग से सामत ना पाओ। They had to wait another days before the day of Pentecost. पेंतेकोस्त के दिन के पहले उन्हें कई दिनों तक इंतजार करना पड़ा। And he led them out, verse 50, to Bethany and lifted up his hands and blessed them. और 50वें वचन में तब वह उन्हें बतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। And as he was blessing them, Jesus was carried up into heaven. और जैसे ही उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग में उठा लिया गया। And what did they do? They came to Jerusalem with great joy. और उसके बाद उन्होंने क्या किया? वे यरूशलेम में आनंद के साथ लौटे। What did they do for the next 10 days? अगले 10 दिनों तक वो क्या कर रहे थे? Here it is, verse 53. 53 वचन में देखिए। For the next 10 days, they were continually in the temple praising God. और लगातार मंदिर में अगले 10 दिनों तक मंदिर में होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे वे। Praising God, praising God. Imagine praising God every day. प्रत्येक दिन कल्पना कीजिए वो परमेश्वर की स्तुति करते ही जा रहे हैं। And you know what happened at the end of 10 days of praising God? और आप जानते हैं क्या उस 10 दिन तक परमेश्वर की स्तुति करने के बाद अंत में वहां पे क्या होता है? We read in Acts chapter 2 हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में and verse 2, suddenly और 2 वचन में अचानक से a noise from heaven and they were all filled with the Holy Spirit. आकाश से बड़ी एक आवाज आई, वे सभी पवित्र आत्मा से वो भर गए। Acts chapter 2 verse 4. प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 4 वचन में। But it doesn't tell us in Acts chapter 1 and 2 what they were doing in those 10 days before they were filled with the Spirit. पर प्रेरितों के काम पहले और 2 अध्याय में हमसे ये नहीं कहा जाता कि पवित्र आत्मा से भरने से पहले वे वहां पे क्या कर रहे थे वो 10 दिनों तक। The last verse of Luke 24 tells us पर लूका का जो 24वें अध्याय का आखिरी वचन है वो हमसे कहता है they were continually praising God. वे लगातार परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। Do you want to be filled with the Holy Spirit? क्या आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं? Ask God to fill you with the Holy Spirit आप परमेश्वर से मांगिए कि वो आपको पवित्र आत्मा से भरे and believe that He will do it और विश्वास कीजिए कि वो वैसा ही करेंगे and keep on praising and thanking God. और परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद लगातार करते जाइए। Have that spirit of thankfulness. God will fill you with the Holy Spirit. वो जो धन्यवाद देने की आत्मा जो है वो अपने अंदर लाइए तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भर देंगे। That's how He did it the first time. ऐसे ही उन्होंने पहली बार भी किया था। Remember that verse, उस वचन को याद कीजिए, the last verse of Luke 24. लूका 24वें अध्याय का आखिरी वचन। They were continually in the temple praising God. वे लगातार मंदिर में परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे And one day suddenly और एक दिन अचानक से they were filled with the Holy Spirit. They did not know
वे पवित्र आत्मा से भर गए, वे नहीं जानते थे how long they had to wait. उनको कितने दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। They kept on praising God until the Spirit of God filled them. वो लगातार परमेश्वर की स्तुति करते गए जब तक परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें भर नहीं दिया। Learn to give thanks. There are tremendous results. और धन्यवाद देना सीख लीजिए क्योंकि उसका जो परिणाम है वो बहुत ही बड़ा है। Then come from a thankful life. Your life will become more beautiful and radiant. Christ आपका जो जीवन है वो बहुत ज्यादा उज्जवल हो जाएगा, मसीह जैसा बन जाएगा, प्रकाशमय हो जाएगा, जो कि धन्यवाद देने वाले एक जीवन के द्वारा आएगा। like your home will become a little bit like heaven. आपका जो घर है वो थोड़ा बहुत स्वर्ग के समान हो जाएगा। Why? Because in heaven there's nobody's complaining. क्योंकि स्वर्ग में कोई भी वहां पर शिकायत नहीं कर रहा। Complaints are all in hell. जितनी भी शिकायतें हैं वे सब नरक में हैं। When you complain, you're making your home into a little hell. जब आप शिकायत करते हैं तब आप अपने घर को एक छोटा सा नरक बना रहे हैं। When you, instead of complaining, if you start giving thanks, अगर आप शिकायत करने की बजाय धन्यवाद देना शुरू कर देंगे, in your home, you can bring the atmosphere of heaven into your home. आप अपने घर में जो है स्वर्ग का वातावरण ला सकते हैं। What a wonderful thing to do in this coming year, ये आने वाले साल में करने के लिए कितना ही अच्छा एक काम है ये, to bring the atmosphere of heaven into our home. अपने घरों में स्वर्ग का एक वातावरण लेके आना। Let's learn to do that. हम ऐसा करना सीख लें। And let me show you another verse in 1 Thessalonians 5 मैं एक और वचन आपको दिखाता हूँ जो कि पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वें अध्याय में है, and verse 18. उसका 18 वचन। 1 Thessalonians in chapter 5, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 18 वचन। verse 18, it says, in everything give thanks, यहाँ पे लिखा है हर बात में धन्यवाद करो, for this is God's will for you in Christ Jesus. क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। Now there are 101 areas where I don't know God's will. अब 101 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे मुझे परमेश्वर की इच्छा नहीं पता है। Those who are thinking of getting married, जो लोग विवाह के बारे में सोच रहे हैं, young people, you जवान लोग, don't know who is the right person. You आप नहीं जानते हैं कि आपके लिए सही व्यक्ति कौन है। don't know God's will. आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते हैं। You're looking for a job. There are so many jobs you're trying to applying for. You don't know God's will. आप एक नौकरी की तलाश में हो, बहुत सारी नौकरियां उपलब्ध है, उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, बट आप परमेश्वर की इच्छा को इस विषय में नहीं जानते हैं। But I'll tell you one area where you do know God's will. पर मैं आपको एक ऐसा क्षेत्र बताता हूँ जहाँ पे आप परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं। At least one area you know God's will. Here कम से कम एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे आप परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, it is. वो यहाँ पे है। In everything give thanks, for this is God's will. हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। In that difficult circumstance you are facing right now, वो जो कठिन परिस्थितियों का सामना अभी आप इसी वक्त कर रहे हो, give thanks. उसमें धन्यवाद दीजिए। You say, how can I give thanks? आप ऐसे पूछेंगे कि मैं धन्यवाद कैसे दे सकता हूँ? Just force yourself अपने आप को जबरदस्ती कीजिए and say, Lord, it's difficult because it's such a painful experience I'm going through. आप कहिए, प्रभु ये तो बहुत ही कठिन है क्योंकि बहुत ही दर्द भरा एक अवस्था से मैं गुजर रहा हूँ अभी, But I believe you're watching from heaven पर मैं विश्वास करता हूँ कि आप स्वर्ग से देख रहे हो and you know exactly what we're going through. और आप जानते हैं कि सचमुच कौन सी दिशा से होकर हम जा रहे हैं। Like Job said, जैसे कि अय्यूब ने कहा, he knows every detail of what is happening to me. वो मेरे जीवन की हर एक बात को जानता है जो कुछ भी हो रहा है। Beautiful verse. बहुत ही सुंदर सा वचन। He knows every detail of what is happening to me. That's how the Living Bible paraphrases. वो मेरे जीवन का हर एक बात जो भी हो रहा है सब कुछ वो जानता है। ऐसे ही लिविंग बाइबल का जो अनुवाद है उसमें लिखा हुआ है। I think it's Job 23:10. मुझे लगता है वो अय्यूब की किताब 23वें अध्याय का 10वां वचन है। He knows every detail of what is happening to me. वो मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका हर एक विवरण जानता है। And therefore I give thanks because he knows. इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि प्रभु जानते हैं। That's why I give thanks. इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। So even when you don't feel like it, give thanks. अगर आपको लग भी नहीं रहा होगा फिर भी आप धन्यवाद दीजिए, Because it says, in everything
give thanks. This is God's will. क्योंकि यहाँ पे कहा गया है हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। Now, there are many areas we don't know God's will. अब बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हमें परमेश्वर की इच्छा पता नहीं है, But one area we know God's will. Here it is. पर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, वो यहाँ पे है। This is God's will. यही परमेश्वर की इच्छा है। In every situation, I don't know what situation you are facing right now. हर एक परिस्थितियों में मैं नहीं जानता कि आप इस समय कौन सी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, But I want to tell you in Jesus' name, पर मैं आपसे प्रभु यीशु के नाम से कहना चाहता हूँ, if you give thanks, God will bring a deliverance. You remember that story I read earlier in 2 Chronicles 20? अगर आप धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर आपके लिए छुटकारा जरूर लाएगा। आपने क्या आप याद कर रहे हैं उस वचन को जो मैंने पढ़ा था, जो कि व्यवस्था विवरण उसके 28वें अध्याय में था, 20वें अध्याय में था। That big multitude of million soldiers were coming against Jehoshaphat. वो बड़ी एक भीड़ जो लाखों जन यहोशापात के खिलाफ लड़ने आ रही थी, And instead of taking bows and arrows and spears, he just praised the Lord, praised God, he's on the throne. और वो तीर कमान और भाले वगैरह लेने के बजाय वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा था, कह रहा था कि परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, जो सिंहासन पर बैठा है। And the enemies were defeated. The problems were solved. और उसके जितने भी शत्रु थे सब हरा दिए गए। उसका जो समस्या था उसका हल उसे मिल गया। That's written in the Old Testament for our encouragement. वो पुराने नियम में हमारे प्रोत्साहन के लिए लिखा हुआ है। In everything give thanks. हर एक बात में धन्यवाद करो। This is the way of victory. ये जय पाने का तरीका है। And when we stop giving thanks, that is the beginning of all backsliding. जब आप धन्यवाद देना छोड़ देते हैं तो हमारे पीछे हटने के लिए वो एक शुरुआत हो जाती है। All backsliding हर एक पीछे हटने की बात begins when you stop giving thanks. उसकी शुरुआत होती है जब हम धन्यवाद देना छोड़ देते हैं। I'll show you that also in the Bible. मैं आपको बाइबल में से उसके लिए भी वचन दिखाऊंगा। Romans chapter 1. रोमियो की किताब पहला अध्याय। In Romans, you read of the terrible condition into which people fell. आप रोमियो में पढ़ते हैं कि कैसे बदतर अवस्था में लोग गिर गए थे। It says in Romans 1:29, रोमियो पहला उसका 29 में लिखा हुआ है, describing the terrible condition of people यहाँ पे लोगों का जो बदतर अवस्था है उसका पूरा विवरण दिया हुआ है। filled with unrighteousness, wickedness, greed, evil, envy, murder, strife, deceit, malice, gossip, slanderers, haters of God. Romans 1:30, insolent, arrogant, boastful, inventors of evil, disobedient of parents, without understanding, untrustworthy, unloving, unmerciful, and a whole lot of things. सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैरभाव से भर गए और डाह, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या, चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। The terrible condition of humanity. But जो मानव जाति है उसका बदतर सा एक अवस्था do you know, is describing how they went down. यहाँ पे इसका विवरण दिया गया हुआ है कि कैसे वो नीचे की ओर चले गए। It says God gave them up, verse 24, और 24 वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया to do impure things in their body, ताकि वो अपने शरीरों के द्वारा अनादर का काम कर सकें। to worship idols, verse 25. 25 वचन में लिखा हुआ है कि ताकि वे मूर्ति पूजा करें। God gave them up to degrading passions, परमेश्वर ने उन्हें जो दूसरी गंदे जो लालसाएं हैं उसके लिए छोड़ दिया, where they became homosexuals. जहाँ पे वो विरुद्ध जो लिंग विरुद्ध काम करने लगे। In verse 26 and 27. 26 और 27 वचन में And they got into a depraved mind, verse 28. और 28 वचन में हम देखते हैं कि वो बड़े एक गंदे निकम्मे मन पर उन्हें छोड़ दिया गया। Okay, this is step. They're going down, 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 down. यहाँ पे एक एक कदम करके हम देखते हैं कि वो नीचे की ओर जा रहे हैं। To 29, 30. What was the first step downwards? और 29 लेके 30 तक वो ऐसे ही नीचे जा रहे हैं। तो पहला कदम कौन सा था जहाँ पे वो नीचे की ओर जाना उन्होंने शुरुआत किया? What was the first step downwards that took them all the way to the bottom in verse 30? और कौन सा ऐसा एक पहला कदम था जिसने उन लोगों को जो है नीचे की ओर लेता चला गया, जो कि 30वें अध्याय तक 30वें वचन तक उन्हें लेता चला गया। Shall I show you? क्या मैं आपको दिखाऊं? See this. यहाँ पे देखिए Verse 21.
21वां वचन। When they knew God, they did not honor him as God, and they did not give thanks. इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। That is the first step downwards. यही पहला कदम था जहां से वे नीचे की ओर चले गए। Then it went down to all types of idolatry, फिर हर प्रकार की जो मूर्ति पूजा और लैंगिक अपराधों की ओर, homosexuality, all types of sexual sin, सारे लैंगिक अपराधों की ओर, and finally to all those wretched things mentioned verse 30-31. फिर हर एक गंदे वो सारी चीजों जो लिखा हुआ है 30 और 31 वचन में सारी चीजों की ओर वे चले गए। Remember the first step of backsliding आप उस पहले कदम जहाँ पे वो पीछे हटने लग गए वो याद कीजिए। is when you stop giving thanks. वो तभी होता है जब आप धन्यवाद देना छोड़ देते हैं। I hope you learned something today. मैं आशा रखता हूँ कि आज आपने कुछ सीखा यहाँ से। That's why we need to learn to give thanks in every situation. इसीलिए हमें हर एक परिस्थितियों में धन्यवाद देना सीखना है। They were continually giving thanks to God. वे लगातार परमेश्वर को स्तुति दे रहे थे। And suddenly from heaven was opened अचानक से आकाश खुल गया and they were filled with the Holy Spirit. और वे पवित्र आत्मा से भर गए। I'll tell you my own experience. मैं अपना जो अनुभव है वो बताता हूँ आपको। Before CFC started, for many years I was struggling and defeated, backslidden. CFC के शुरुआत करने से पहले बहुत सालों तक मैं हारा हुआ था, पीछे हटता ही जा रहा था, बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा था। And I said, Lord, I'm constantly defeated. Please help me. मैंने कहा प्रभु मैं लगातार जो है हारे हुए अवस्था में ही पड़ा हूँ, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। Then I was praying with another brother. मैं और एक भाई के साथ फिर प्रार्थना कर रहा था। And I said, I prayed so many times for the baptism in the Holy Spirit. मैंने कहा कि मैंने बहुत बार पवित्र आत्मा की जो बपतिस्मा है उसके लिए प्रार्थना किया है। He said, do you think God doesn't love you? Won't he answer your prayer? If he called you to serve him, he will give you the Spirit. उस भाई ने कहा कि क्या आपसे प्रभु प्रेम नहीं करता? क्या आपका जो प्रार्थना है उसका जवाब प्रभु नहीं देंगे आपको? प्रभु ने आपको अगर आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए बुलाया है तो प्रभु आपको जरूर पवित्र आत्मा से भरेंगे। Just thank him. सिर्फ धन्यवाद दीजिए। You know what I did one day? आप जानते हैं मैंने एक दिन क्या किया? I remember that day, मैं उस दिन को याद करता हूँ। January 12, जनवरी का 12वां जो दिन था 1975. 1975 में। I knelt down with that brother. मैं वो भाई के साथ घुटने मैंने टेके। And I just said, Lord, I don't have any experience. I don't have any sign. मैंने कहा प्रभु मुझे कोई भी अनुभव नहीं है, मुझे कोई भी चिन्ह प्राप्त नहीं हुआ है। I believe you have baptized me in the Holy Spirit because I prayed for 6 months for it. मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया क्योंकि मैं 6 महीनों से लगातार उस चीज के लिए प्रार्थना कर चुका हूँ। I fasted and I prayed. But I did not believe. मैंने उपवास किया, प्रार्थना किया, पर मैंने विश्वास नहीं किया था। I said, today, Lord, I believe. पर आज मैंने कहा कि प्रभु आज मैं विश्वास करता हूँ। You heard my prayer. आपने मेरी प्रार्थना सुनी। I believe you have baptized me in the Holy Spirit. Thank you. मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया, बपतिस्मा दिया। मैं आपकी स्तुति करता हूँ। And I got the assurance. और मुझे एक निश्चय मिला। After I said, Lord, I believe, thank you. और जब उसके बाद जैसे मैंने कहा कि प्रभु मैं आपका विश्वास करता हूँ, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, उसके बाद And suddenly I began to speak in tongues. और अचानक से मैं अन्य भाषाओं में बात करने लगा। And from that day और उस दिन से till today, आज तक the graph of my life started going up. It never went down. और मेरा जीवन की जो रेखा है ऊपर की ओर चला गया, वो कभी नीचे नहीं आया। What did I do that day? उस दिन मैंने क्या किया? I gave thanks. मैंने धन्यवाद दी। I said, Lord, till then I was asking. उस समय तक मैं सिर्फ मांग ही रहा था, सिर्फ मांगता ही चला जा रहा था। That day I said, Lord, I've asked enough. उस दिन मैंने कहा प्रभु मैंने आपसे बहुत मैं मांग लिया है मैंने। Now I'm going to thank you for you have heard me. In मैंने कहा मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने मेरी सुनी है। faith, विश्वास से, without any sign. कोई भी चिन्ह नहीं था तब। And that's when God baptized me in the Holy Spirit.
तभी परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया, without any sign. बिना कोई चिन्ह के। The signs came afterwards. जितने भी चिन्ह हैं उसके बाद मुझे प्राप्त हुए। So I've learned from my experience. मैंने अपने अनुभव से सीखा है। Amazing things can happen. बहुत ही अद्भुत बातें हो सकती है हमारे जीवन में। Okay, one more thing in Colossians chapter 3. एक और बात कोलोसियों की 3 अध्याय में, Colossians chapter 3 talks about the body of Christ. कोलोसियों उसके 3 अध्याय में जो प्रभु की जो देह है उसके बारे में बताया गया है। Colossians chapter 3 verse 15. तो कोलोसियों 3 अध्याय उसका वचन 15। Let the peace of Christ rule in your hearts, to which you are called in one body, and be thankful for the one body. और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। Aha! Not only for my circumstances, let me look around at my brothers and sisters and thank God for them. सिर्फ मेरे परिस्थितियों के लिए ही नहीं परंतु मेरे जो आस पास मेरे जो भाई बहनें हैं उन्हें देखकर भी मुझे धन्यवाद देना है। Learn to give thanks for CFC. CFC के लिए धन्यवाद देना सीखिए। Have you ever gone before the Lord and say, Lord, thank you for making me a part of CFC? क्या कभी भी आप प्रभु के सामने गए हो और कहे हो कि प्रभु मुझे CFC का एक भाग बनाने के लिए आपको धन्यवाद। Thank you for bringing me to a church where they never asked me for my money. ऐसे कलीसिया में लाने के लिए धन्यवाद जहाँ पे मुझे यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं मांगता मुझे। They're only here to help me. यहाँ पे वो सिर्फ मेरी मदद करने के लिए है। They want to help my children. वो मेरे बच्चों की सहायता करना चाहते हैं। They want to help my little children. वो मेरे छोटे बच्चों की सहायता करना चाहते हैं। Teaching them in Sunday school. They वो संडे स्कूल में उन्हें पढ़ाते हैं। want to help our young people to grow, become disciples. वो हमारे जवान लोगों को शिष्य बनाना चाहते हैं। Thank you for CFC. CFC के लिए धन्यवाद प्रभु। Learn to thank God for the church you belong to. आप जो कलीसिया में है वहाँ पे आप हो इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। Don't just grumble and complain about this, that and the other. सिर्फ कुड़कुड़ाई करते हुए शिकायत करते हुए मत रहिए ये वो चीजों के लिए। You have a church which is 10,000 times better than what other people are facing in many other places. आपके पास ऐसी एक कलीसिया है जो कि बाकी जो कलीसिया में जो लोग जिन चीजों का सामना कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर कलीसिया में आप हो। Give thanks, my brother. मेरे भाई इसके लिए धन्यवाद दीजिए। Give thanks. It says you were called in one body and be thankful. यहाँ पे कहा गया है तुम एक देह में होकर बुलाए गए हो इसीलिए धन्यवादी बने रहो। Learn to give thanks धन्यवाद देना सीख लीजिए। for the brothers and sisters who are in this church. सारे भाई बहनों के लिए जो इस कलीसिया में हैं। You say they are not perfect. Well, you're not perfect either. आप कहेंगे कि वो तो सिद्ध नहीं है पर आप भी तो सिद्ध नहीं है। Nobody is perfect. I'm not perfect. कोई भी सिद्ध नहीं है, मैं भी सिद्ध नहीं हूँ। We're all pressing on to perfection. हम सारे लोग जो है सिद्धता की ओर जोर देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। But we learn to give thanks for your wife. अपनी पत्नी के लिए धन्यवाद देना सीखें। Have you ever got up? Have you ever knelt down before God क्या आपने कभी भी परमेश्वर के सामने घुटने टिकाए हैं and alone अकेले में and said, Lord, thank you for my wife? और आपने क्या ऐसा कहा है कि प्रभु मेरी पत्नी के लिए धन्यवाद। Have you ever knelt down before God alone and said, Lord, I thank you for my husband? बहनों क्या आप परमेश्वर के सामने घुटने टिकाकर अकेले में कहे हो कि मेरी पति के लिए प्रभु आपको धन्यवाद। Learn to do that. आप ये करना सीखिए। Even when they are not listening. जब वो सुन भी नहीं रहे होंगे तब भी। Lord, I thank you for my wife. I thank you for my husband. Learn to give thanks. प्रभु मेरे पति के लिए धन्यवाद, मेरी पत्नी के लिए धन्यवाद। आप धन्यवाद देना सीखिए। It will change your life. ये आपके जीवन को बदल देगा। Finally, let me read one verse to you from 1 Peter. मैं आखिरकार एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो कि पहला पत्रस में है। Chapter 3. 3 अध्याय Verse 8. 8वां वचन। I'll conclude with this verse. मैं इस वचन के साथ खत्म करूंगा। 1 Peter chapter 3 verse 8. पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 8वां वचन। We're going to reach greater heights spiritually हम आत्मिक रूप में बड़े स्तर में पहुंचने वाले हो by giving thanks for everything. हर चीजों में धन्यवाद देते हुए।
1 Peter 3, I want to read it from the Living Bible. पहला पत्रस तीसरा अध्याय, मैं इसे लिविंग बाइबल में से पढ़ना चाहता हूँ। Sometimes the Living Bible paraphrase is excellent. जो लिविंग बाइबल में जो इसका अनुवाद है बहुत ही बढ़िया है वो। So please listen to me carefully. It's not exactly like this in your translation. तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके पास जो अनुवाद है वो इस अनुवाद के समान बिल्कुल नहीं है। 1 Peter 3:8 पहला पत्रस तीसरा अध्याय उसका 8वां वचन from the Living Bible. And now this is the word I give to all of you. और अब ये जो वचन है मैं सभियों को देता हूँ। Now it is all to CFC people. तो यहाँ पे जितने भी CFC के लोग हैं उन सारे लोगों के लिए है ये। You should all be like one big happy family. आप सभियों को एक साथ एक बड़ा जो खुशहाल परिवार है उसके समान होना है। You should all be like one big happy family. आप सभियों को एक साथ मिलकर एक बड़ा खुशहाल परिवार होना है। Full of sympathy बहुत बड़ी कृपा से भरे हुए towards each other. एक दूसरे के लिए। That means don't criticize. इसका मतलब है एक दूसरे पर दोष ना लगाएं। They are going through some struggle. वो कुछ संघर्षों से होकर गुजर रहे हैं। Be sympathetic towards one another. एक दूसरे के साथ कृपा में रहें। Loving one another. एक दूसरे से प्रीति रखें। With tender hearts and humble minds. और करुणा में हृदय के साथ और नम्र मन के साथ। Let me read again. मैं फिर से पढ़ता हूँ। Now this one word to all of you. अभी एक वचन आप सब के लिए है। 1 Peter 3:8. पहला पत्रस तीसरा अध्याय उसका 8वां वचन। You should all be like one big happy family. आप सभियों को मिलकर एक साथ एक बड़े खुशहाल परिवार के समान होना है। Full of sympathy पूरा कृपा से भरकर towards each other. एक दूसरे के साथ Loving one another. एक दूसरे से प्रीति रखते हुए With tender hearts करुणा भरा हुआ एक हृदय के साथ and humble minds. और नम्र मन के साथ। Let's follow that हम इसका पीछा करें in the coming year आने वाले इस साल में and giving thanks for all things. और हर चीजों में धन्यवाद देते रहें। Your life will be transformed. आपका जीवन जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। Your home will be transformed. आपका घर परिवर्तित हो जाएगा। CFC will go higher, CFC जो है और ऊंचाइयों तक पहुंचेगा reach greater heights और भी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा than it has ever reached till now. अब तक जहां तक वो पहुंचा नहीं है उस ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। Humble yourself. अपने आप को नम्र कीजिए It requires humility to give thanks. और नम्रता चाहिए परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। Humble yourself before the Lord and say, Lord, I want to follow this simple instruction Brother Zach has given us today. अपने आप को नम्र कीजिए, प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं ये जो साधारण सा जो निर्देश है मुझे दिया गया है भाई जैक के द्वारा उसका मैं पीछा करूंगा। Which I believe is from the Lord. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये मुझे प्रभु की ओर से मिली है। Let us bow our heads in prayer. हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। Please pray a simple prayer to the Lord in your heart. अपने हृदय में परमेश्वर से ये जो छोटी सी साधन से प्रार्थना है वो प्राप्त कीजिए। Say, Lord, I want to respond to what I heard today. कहिए कि प्रभु मैं आज मैंने जो सुना है उसको प्रत्युत्तर में मैं कहना चाहता हूँ। I want to be thankful for all the circumstances of my life, even what I can't understand. मेरे सारे जीवन की परिस्थितियों के लिए जो मुझे समझ में नहीं आ रही है उस चीजों के लिए आपको धन्यवाद प्रभु। I want to be thankful for this church. मैं इस कलीसिया के लिए धन्यवादी हूँ प्रभु। I want to do my part मैं अपना जो काम है वो करना चाहता हूँ। to be part of this family. ये जो परिवार है इसका हिस्सा बनने के लिए Full of sympathy towards one another. एक दूसरे के प्रति कृपामय होते रहूं Loving one another with tender hearts and humble minds. और एक दूसरे से प्रीति करते रहूं करुणा में हृदय के साथ और नम्रता भरा हुआ एक मन के साथ। Bearing with imperfect people because I'm imperfect myself. और असिद्ध लोगों को मैं सह लूं क्योंकि मैं खुद ही एक असिद्ध व्यक्ति हूँ। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you for brothers and sisters whom you have given to us. हम सारे भाई बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं जिन्हें आपने हमें दी है As part of one body. ये जो एक शरीर का भाग है।
Help us to love everyone, bear with their weaknesses, हमारी सहायता कीजिए कि हम सभी से प्रेम रखें, उनकी जितनी भी कमियां हैं उसमें उनकी सह लें forgive them when they do something accidentally wrong, और उनको क्षमा कर दिए जब भी वो गलती से कुछ गलत कामों को कर देते हैं। and Lord, help us to give thanks for not only our brothers and sisters, but for our family members. और परमेश्वर हमें हमारी सहायता कीजिए कि हम सिर्फ अपने भाई बहनों के लिए ही नहीं सिर्फ धन्यवाद दें, पर हमारे जो परिवार के जन हैं उनके लिए भी धन्यवाद दें। We thank you for all the circumstances you take us through. हम सारी परिस्थितियों के लिए धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा आप हमें ले चलते हो। We believe you'll make them all work together for our good. और हम विश्वास करते हैं कि आप उन सारी चीजों को मिलकर हमारी भलाई को उत्पन्न करेंगे For the glory, for your glory. आपकी महिमा के लिए प्रभु। We pray this will be true in our lives. हम प्रार्थना करते हैं ये सारी बातें हमारे जीवन में सत्य ठहरे। We pray in the name of our Lord Jesus Christ. हम हमारे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन।